प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वो मन ही मन में सोच रहा था, अब इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। पहले भी मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी और मास्टर शेख को रिजेक्ट कर दिया था, और अब वहां पर ही दूसरी तरफ ओल्ड सेंट फराज को भी मना कर दिया। और उससे अलग बात यह थी कि उसने खुद ने उन्हें अपना स्टूडेंट बनने के लिए कहा था। आखिरकार नितिन, तू कब सुधरेगा, कब तू अपने हरकतों से बाहर जाएगा। वाकई में इस बार तूने बेशर्मी की हद पार कर दी है। वो तो अच्छी बात है, यहाँ पे किसी को पता नहीं चला कि तूने अभी यहाँ पर क्या किया था, वरना सभी मास्टर टीचर ये भूल जाते कि तू एक सुप्रीम मास्टर टीचर है। वो तेरे पीछे डंडा लेकर पड़ जाते। फिर अपने होश संभालने के बाद में नितिन ने प्रत्युषा से पूछा, वैसे तुम यहाँ पर क्या लेने आई थी? आखिर आपको तो वहीं पर ही उनके पास में रहना चाहिए था। नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा ने उसे आराम से जवाब दिया, बात कुछ ऐसी है कि जब हम सभी लोग उस राक्षसी धुनों के प्रभाव से दूर हुए तो उसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पर महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आसपास में कोई पावरफुल आत्मा थी और उसी का पीछा करते करते मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर आने से पहले वो यहाँ से गायब हो गई। और जब अब आपने मेरे को बता दिया है कि वह कोई और नहीं ओल्ड संत फराज थे, तो अब मैं थोड़ी सी खुश महसूस हुई हूँ। तो उसी को बाद में मैं थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती हूँ। उसके बाद में प्रत्युषा ने नितिन से आगे पूछा, क्या आपने उसे असीम मल्हार को सीख लिया है जो आपको अभी अभी उन ओल्ड एंसेस्टर से हासिल हुई थी? नहीं नहीं, मैंने अभी तक उसे पूरा नहीं सीखा है, बस मेरे को वो अभी तक हासिल ही हुई है। मुझे उसको सीखने का कोई टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं जस्ट अपने ग्रुप के पास में चला गया था। नितिन ने अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तो वास्तव में आपने अभी उसे नहीं सीखा। खैर, मैंने उस असीम मल्लाह के बारे में कुछ पढ़ा है। उससे मेरे को ये पता चला है कि ये एक स्पीड टेक्निक है। इसके साथ में आप स्पेस को भी पार कर सकते हैं और एक से दूसरी जगह पर जाने के अंदर आपको कोई भी सेकंड्स नहीं लगने वाले। हालांकि इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी है। इसको यूज करने के लिए बहुत सारे झेंकी की यूज होती है और साथ ही में भौतिक शरीर की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि इसकी तेज गति को केवल ताकतवर भौतिक शरीर ही सहन कर सकता है। फिर वो शब्द बोलते बोलते अब प्रत्युषा बिल्कुल गंभीर हो गई थी और उसने नितिन को समझाया, इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उस टेक्निक को यूज करने से पहले अपने आप को ताकतवर बनवाना होगा। आप बिल्कुल भी इसका जबरदस्ती यूज ना करें, वरना आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। प्रत्युषा ने नितिन के मुंह पर वह उदासी के भाव देखे थे, इसीलिए उसको ऐसा लगा था कि नितिन वास्तव में इसको ना सीख पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था। इसीलिए उसको तसल्ली देने के लिए उसने उससे वह कुछ शब्द कहे। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन ने केवल अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में उसको पता था कि वह यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं समझा सकता था, क्योंकि अगर उसने इसे यहाँ पर वह सभी बातें बता दी तो प्रत्युषा भी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। प्रत्युषा ने आगे नितिन से कहा, असीम मल्लाह बहुत ज्यादा ताकतवर टेक्निक है और ये मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर तीसरे स्थान के ऊपर आती है। और इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक वार्निंग दे देना चाहती हूँ कि आप जब भी इसका यूज करें तो इसे कहीं पे भी यूज ना करें, क्योंकि वास्तव में अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि मान सकते हैं कि मास्टर टीचर्स नियमों के साथ में बंधे हुए थे, लेकिन अगर उन्हें ऐसे कोई ताकतवर ट्रेजर मिलता है या फिर उन्हें कोई ऐसी टेक्निक मिलती है तो उसके लिए वह उन नियमों को भी तोड़ सकते थे और अपनी मर्यादा से बाहर निकलते हुए कोई भी गलत काम कर सकते थे। इसीलिए आप इसका ध्यान रखें, वरना आप खुद के लिए ही बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर सकते हैं। वैसे प्रत्युषा सही भी कह रही थी, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए नितिन को ही ले लिया जाए। नितिन के पास में वैसे ही बहुत सारी साधना टेक्निक्स थी और उसकी ताकत साधारण लड़ाकों से बहुत ज्यादा थी, और उसी की साधना को लेने के लिए बहुत सौ की नजर उसके ऊपर रहती थी, क्योंकि उसकी युद्ध टेक्निक और साधना टेक्निक इतनी ज्यादा दुर्लभ थी कि उसको पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता था। वो तो नितिन अब तक इसलिए सेफ था क्योंकि उसके पीछे मास्टर इंद्रसेन का सपोर्ट था और साथ ही मास्टर टीचर पवेलियन का उसके साथ में फुल सपोर्ट था। वो तो इंद्रसेन का डर था जिसके कारण वो उसके पास में नहीं भटकते थे, क्योंकि कभी कभी उपस्थित होकर ही उसने अपने पूरी ताकत को सबके सामने बता दिया था कि अगर कोई भी उसके स्टूडेंट को हाथ लगाने की भी हिम्मत करेगा तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। और क्योंकि सभी को ऐसा लगता था कि वो एक 9 स्टार मास्टर टीचर है, तो उसके साथ में किसकी ही हिम्मत होगी कि एक 9 स्टार मास्टर टीचर की स्टूडेंट को कोई परेशान कर सके। और ये बात नितिन भी जानता था, इसीलिए वह हमेशा से ही अपनी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करता था। और इसको देखते हुए असीम मल्लाह भी एक ऐसी टेक्निक थी जिसके बारे में अगर किसी को पता चल जाता है तो क्या पता मास्टर टीचर को छोड़कर अन्य किसी व्यवसायी के या फिर जहर होल के किसी भी
तरह के लड़ाकू नितिन के पीछे हाथ धोकर पड़ सकते थे। प्रत्युषा, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए धन्यवाद और ये बातें बताने के लिए भी। नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में प्रत्युषा को धन्यवाद दिया। एक हल्की सी मुस्कान के साथ में प्रत्युषा ने आगे बोला, क्योंकि हम सभी अभी प्राचीन डोमेन के अंदर हैं, तो मुझे इसको देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग और एंसेस्टर फराज से वापस से मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें आदर्श और अन्य लोगों के पास में वापस चलना चाहिए, क्या पता उनके ऊपर फिर से कोई खतरा आ जाए। प्रत्युषा की बात को ध्यान में रखते हुए नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ ठीक है, वैसे आप सही कह रही हैं, क्योंकि हमारे पास में उनसे मिलने के और भी ज्यादा मौके हैं, तो हमें इन सभी बातों को पीछे रख देना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन अभी तक भी अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा उदास महसूस कर रहा था और खुद के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि उसने ओल्ड एंसेस्टर फराज से बहुत सी ऐसी बातें कह दी थी जिसे उसे नहीं कहना चाहिए था। हालांकि ये देखते हुए कि अब वह वापस से फराज से मिल सकते थे, इसीलिए उसके मन में थोड़ी सी राहत आई, क्योंकि वो बाद में उससे माफी मांग सकता था, क्योंकि वास्तव में ओल्ड एंसेस्टर फराज की ये अधूरी आत्मा थी और जब ये यहाँ पर थे तो उसके साथ में उन्हें पक्का विश्वास था कि वास्तव में वो वापस से उन्हें एक बार जरूर मिलेंगे। और नितिन के पास में एक बहुत अच्छा मौका था कि वह यहाँ पर सभी अलौकिक राक्षसों को हराकर और उनको विफल करने के बाद में वह अपनी उन सभी चीजों का ठीक कर सकता था। शायद इन कामों को देखने के बाद में फराज उसे माफ भी कर दे। बिना किसी चीज के अब दोनों की दोनों उस बिजली वाले एरिया की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर कुछ देर पहले बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही थी। लेकिन अचानक से, जिससे पहले कि वह बिजली वाले क्षेत्र के करीब आ पाते, वहाँ पर तेज गड़गड़ाहट आने लगती है। सुनने से ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी खतरनाक शक्ति जो दुनिया के दो टुकड़े करने के लिए तैयार है। जल्दी अब दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए उस बिजली वाले क्षेत्र के आसपास में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर नितिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जब वह पिछली बार यहाँ पर आया था तो उसने देखा था कि यहाँ पर यह बिजली कितनी ज्यादा कम थी और वहां पर केवल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन इस बार जब नितिन ने देखा तो वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी को छोड़कर तेज बारिश होने लगी थी, जो ऐसा दिखा रही थी कि यहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकती है। और उसी के साथ में बिजली की शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनकी मात्रा भी। वह बिजली इतनी ज्यादा भयानक थी कि नीचे का पूरा एरिया काला पड़ने लगा था और हर एक पल के अंदर हर एक स्ट्राइक मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। वो बिजली ऐसे चमक रही थी मानो कि वह कह रही हो कि हमारे पास में मत आना। उस दृश्य को देखने के बाद में नितिन के रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहा था, क्योंकि कुछ पल पहले आदर्श और अन्य लोग सभी बहुत ही बुरी तरह से चोटों से ग्रस्त थे और इतने खतरनाक बिजली के तूफान के अंदर वह बहुत ही बुरी तरह से फंस सकते थे। उस एरिया को देखने के बाद में नितिन अपने मन ही मन में सोचने लगा, अब हमें यहाँ पर कैसे जाना चाहिए, क्योंकि जब वह बहुत ज्यादा कम थी तब भी वह अपनी आत्मा के साथ में उनको पार करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। लेकिन अब तो ये इतनी ज्यादा हो गई है, तो नितिन यही सोच रहा था कि अब तो आत्मा के साथ में जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्रत्युषा भी अभी आंखें सिकोड़े उस बिजली वाले एरिया को देखी जा रही थी। नितिन प्रत्युषा की तरफ मुड़ता है और वह प्रत्युषा से कहता है, प्रत्युषा तुम्हारे लिए अभी अच्छा यही होगा कि तुम अभी एंटाई क्वीन के घोंसले के अंदर चली जाओ। मैं यहाँ बाहर रहकर इस बिजली वाले एरिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, क्योंकि प्रत्युषा को पहले से ही उसके पास में वह एंटाई क्वीन के घोंसले के बारे में पता था, क्योंकि पिछली बार वह जब संता सेशन प्लेटफॉर्म पर गए थे तभी उसने उसके बारे में उसे बता दिया था। इसीलिए नितिन को नहीं लगा था कि उसे अब इसके बारे में छुपाना चाहिए। नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा थोड़ी सी हिचकिचाई और वो नितिन की ओर देखने लगी, लेकिन नितिन ने उससे कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, तुम बस अभी अंदर जाकर खुद को सेव करो। ये देखते हुए कि वह उनके पास में कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए प्रत्युषा ने अपना सिर हिला दिया और वह अब उस एंटाई क्वीन के घोंसले के अंदर चली गई। जैसे प्रत्युषा उस एंटाई क्वीन के घोंसले के अंदर गई, उसके बाद में नितिन ने अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया और अपने भौतिक शरीर को वापस से एंटाई क्वीन के घोंसले के अंदर रख दिया, क्योंकि नितिन भी जानता था कि इस बिजली के सामने उसका संत लेवल का भौतिक शरीर भी इन बिजली के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसके ऊपर एक स्ट्राइक भी गिरती है तो उसी के साथ में नितिन फ्लाई बन जाएगा और वो वहीं पर ही चीतरे चीतरे हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित यही होगा कि वह अपनी आत्मा
आत्मा के साथ में इसके अंदर प्रवेश करे। और क्योंकि आत्मा अमूर्त थी, इसीलिए उसके साथ में वह बिजली के कुछ झटकों को तो सह ही सकता था। इस प्रकार उससे होने वाले खतरे उसके लिए कम हो जाएंगे। इतना सोचने के बाद में नितिन ने उस बिजली वाले एरिया के अंदर पैर रखा ही था। जैसे उसने एक पैर रखा, उसी के बाद में उसके ऊपर एक बिजली आकर गिरी। उस बिजली के झटके से नितिन की आत्मा के अंदर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा को वहीं पर कोई फाड़ रहा हो। उस होने वाले दर्द को दबाते हुए नितिन ने अपने दांत भींच लिए। वो तो अच्छा था कि नितिन ने पहले से ही स्वर्ग की साधना टेक्निक का यूज करते हुए अपनी आत्मा को ताकतवर बना लिया था। वरना अगर कोई साधारण लड़ाकू यहाँ पर आता अपनी आत्मा के साथ में, तो नितिन जानता था कि आराम से वो यहीं पर ही मारा जा सकता था। उस बिजली के झटके लगने से नितिन को ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों सुइयां उसके आत्मा के अंदर घुस गई हो। उस दर्द को सहते हुए नितिन ने मन ही मन में सोचा, नितिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आदर्श और अन्य लोगों के पास में जाने से पहले ही इस बिजली द्वारा तुझे करंट दे देकर मार दिया जाएगा। वो तो नितिन की सहन शक्ति ही थी कि उसने इतने ज्यादा दर्द को भी सह लिया।